हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एक क्लास है उसमें 55 स्टूडेंट है। तो आप 55 टोटल स्टूडेंट है तो आप लिख देना नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 55। साथ ये कह रहा है कि 34 स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्रिकेट पे खेलना पसंद है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पीपल्स हु वांट टू प्ले क्रिकेट इज इक्वल टू 34। देन जिनको हॉकी पसंद है वो कितने हैं, तो आप हॉकी वाले लिखते हैं जो कि कितने हैं 30। तो अब आप कहोगे कि सर 30 और 34 तो 64 होता है तो 35 क्या है। तो बीच में इसके कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत पसंद है, यानी दोनों पसंद है। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं रिजवान हूँ तो मेरे से आके किसी ने पूछा कि यार आपको क्रिकेट पसंद है या हॉकी, तो मैं कहूँगा मुझे क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है। तो अब मैं तो काउंट हो जाऊँगा 2 दफ़ा में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये क्या है, इसलिए हमारा ये सम जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। आपको अगर वेन डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको वेन डायग्राम में मैं ये दिखाऊंगा कि भाईजान ये देखें, ये एक होल सेट है, इसके अंदर ये कुछ क्रिकेट वाले हैं और कुछ हॉकी वाले हैं और कुछ ये बीच वाले हैं। ये वाले वो है जिनको हॉकी भी पसंद है और क्रिकेट पसंद है, इसको हम कहते हैं बोथ। और इसको अगर हम उस चीज़ में देखें, कहते आगे क्या लिखा भी हुआ है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। बोथ गेम कितनों को पसंद है। जब तो इसका मतलब यह है कि जब भी लफ्ज़ बोथ आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, साझा पूछा हुआ है, यानी ये वाला एंड वाला एरिया कॉमन एरिया पूछा हुआ है। और कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो बेसिकली क्रिकेट और हॉकी का जो इंटरसेक्शन है वो आपसे पूछा हुआ है। तो आप कहोगे नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, यानी जो दोनों को पसंद है ये आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये वाली। अच्छा, फिर एक चीज़ इसमें यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि हर बंदा कोई ना कोई गेम लाजमी खेल रहा है, यानी इन 55 बंदों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे पूछा जाए कि भाई तुम्हें हॉकी पसंद है या क्रिकेट पसंद है, क्या प्ले करना चाहते हो, तो वो कहे कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो ऐसा बंदा नहीं है, यानी जितने 55 बंदे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट पसंद है या हॉकी पसंद है या दोनों पसंद है। तो ये आंसर है सबके। तो अब यहाँ पे इससे क्या बात पता लगी, इससे हमें ये पता लगा कि ये जो आपका टोटल है ना, टोटल ये बेसिकली यही है कि ये वाला और इसके आउटसाइड वाला कोई भी नहीं है, यानी क्रिकेट और हॉकी के आउटसाइड कोई भी नहीं है, यानी इस एरिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब भी ये लाइन हो ना कि भाईजान आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई आउटसाइड द ब्लॉक कोई चीज़ नहीं है। तो हम इसको ये कहते हैं कि ए, यानी इसको आप क्या कहोगे, क्या चीज़ है ये, क्रिकेट यूनियन हॉकी। यानी कि आपका जो नंबर ऑफ टोटल है ना, जो टोटल है वही बेसिकली यूनियन भी है, यानी इन दोनों को मिला के जो चीज़ बन रही है वही है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों का यूनियन क्या है, यानी दोनों के दोनों मिला लो, क्रिकेट भी मिला लो और हॉकी भी मिला लो। ये कितना था, 55। तो यहाँ पे जो आपका टोटल है वो भी 55 होगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई गेम पसंद है। तो इसका मतलब यह है कि आउटसाइड इस क्रिकेट और हॉकी से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब भी ये लाइन लिखी हो ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द, तो इसका मतलब यह है कि ये यूनियन के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, यूनियन के बराबर है। अच्छा, यह अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास सिंपल सा ये है कि अगर हमने किसी चीज़ का यूनियन निकालना हो, ठीक है, यानी 2 सेट्स हैं उनका आपने यूनियन निकालना हो, यानी जिस तरह ये मिसाल के तौर पे सी यूनियन है, तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है इसका निकालने का फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, एक पे इंडिविजुअली ले लेना है दोनों के नंबर, यानी क्रिकेट का मैंने ले लिया, फिर हॉकी का ले लिया, और इसको माइनस कर देना इनके इंटरसेक्शन से, यानी ये। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, यानी जो टोटल उन दोनों का यूनियन है वो किसके इक्वल है, इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल और उन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 55, ये मैंने अभी बता दिया कि यही टोटल है, और सी हमारे पास है 34 प्लस एच हमारे पास है 30 माइनस ये हमें नहीं पता, इसको हम एक्स कह लेते हैं। तो ये इन दोनों को प्लस करोगे ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस एक्स हो जाएगा। 64 उधर जाएगा तो माइनस 64 प्लस 55 हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू -64 और प्लस 55, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा, कितना x आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस, ये माइनस था ना,
तो ये इधर माइनस माइनस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया तो x इजिकल टू 9। तो ये आपका आंसर आ गया। सो इसमें अब यहाँ पे वेन डायग्राम में मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ कि भाई इसमें टोटल बेसिकली ये है कि आपका जो सी वाला ये वाला पोर्शन है, जो सिर्फ जिसको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, वो टोटल तो 34 है ना, मगर जो सिर्फ है उसमें से अगर 39 माइनस कर दे, 34 में से 39 माइनस कर दे तो कितने बनते हैं 25। तो 25 वो हैं जिनको ओनली क्रिकेट पसंद है, ओनली। और जो हॉकी वाले हैं वो कितने हैं, वो 30 में से 9 अगर निकाल दें तो 21, तो वो 21 हैं। और जिनको बहुत पसंद है वो कितने हैं 9 है। तो इस तरह करके ये आपके वेन डायग्राम बनती होती है। अब आप जरा देखें 25 और 9 कितने हो गए, 25 और 9 कितने हो गए 34, यानी ये पूरा सर्कल जो क्रिकेट वाला है ये आपका 34 बन गया। अब ये जो 9 है इनको तो हॉकी भी तो पसंद है, तो अभी हॉकी वाले में भी गिनेंगे ना, तो 21 और 9 कितने होते हैं, 21 और 9 होते हैं 30। तो ये देखें 30 हॉकी वाले पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपने बनानी है चीज़ें। आगे क्या कहते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमारे पास टोटल जो है वो 500 एम्प्लॉय। अब जल्दी जल्दी देखिएगा, ठीक है। 250 कैन स्पीक उर्दू, तो चलो हमें ये भी पता लग गया कि उर्दू कौन बोल सकते हैं, 250 बंदे बोल सकते हैं। कहते हैं 150 कैन, इंग्लिश भी पता लग गया आपको, ठीक है। कितने 150। 50 कैन स्पीक पंजाबी, ओके, पंजाबी वाला भी हमें पता लग गया, कितने 50। अच्छा कह रहे 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 वो हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ पता लगी है वो बोथ पता लगी है, यानी बोथ। और बोथ का मैंने आपको बताया था ये इंटरसेक्शन होता है, यानी साझा, कॉमन। तो आप क्या लिखोगे कि भाई उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ये कितना है हमारे पास 40, ठीक है। फिर आपके पास क्या कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 वो हैं जो क्या बोल सकते हैं, 30 वो हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश यूनियन इंटरसेक्शन पंजाबी। और लास्ट में क्या कह रहा है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, जो 10 वो हैं जो क्या बोल सकते हैं उर्दू एंड पंजाबी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों के इंटरसेक्शंस आ गए, ठीक है। अब कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल ऑफ 3, तो ऑल ऑफ 3 कितने लोग बोल सकते हैं। तो अब ऑल ऑफ 3 आपने निकालना है। तो ऑल ऑफ 3 निकालने के लिए बेसिकली आपसे जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि एन इंटरसेक्शन एन नंबर ऑफ चाहिए आपको, क्या चाहिए, नंबर ऑफ चाहिए कि इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, यानी तीनों जो बोल सकते हैं स्पीक ऑल, तो तीनों का इंटरसेक्शन आपको चाहिए, तीनों का जो है वो कॉमन चाहिए। तो ये आपके पास डाटा बन चुका है। अब यहाँ पे चूंकि सारे एम्प्लॉयज़ उसने बता दिया ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज़ तो सारे के सारे आ गए। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका यूनियन है इन सब का, यानी पंजाबी का यूनियन और इंग्लिश का यूनियन और उर्दू का यूनियन, इंग्लिश का यूनियन और उर्दू का यूनियन, तो ये सारों का जो यूनियन है वो आपका पता लग गया कि आपको क्या आपके टोटल के बराबर है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो गई है चीज़। अब हम लगाएंगे इधर फार्मूला। तो ये फार्मूला जो पीछे लगाया था ना ये था 2 सेट्स के लिए, अब हम बनाएंगे यही फार्मूला 3 सेट्स के लिए। देखें 3 सेट के लिए फार्मूले का फार्मूला क्या तरीका है, तो इसका ये है कि आपका जो पहला है, पहले तीनों का यूनियन ले लेना है। तीनों का यूनियन क्या है, पंजाबी यूनियन, इंग्लिश यूनियन, उर्दू यूनियन, ठीक हो गया। ये सब का यूनियन ले लिया, इज इक्वल टू अब इधर क्या लगा देंगे, अब ये हो गया सबका यूनियन, तो ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको। फिर इंडिविजुअल ले लें सारे, यानी पंजाबी प्लस फिर इंग्लिश प्लस फिर उर्दू प्लस, ये लगा लिया। अब आपने बच्चों क्या लगाना है, अब फार्मूले के अंदर आगे ये आता है कि आपने माइनस कर देना है। माइनस किसको माइनस कर देना है, इनके जो दो के जोड़े हैं ना उनके इंटरसेक्शंस के साथ, यानी पहले इसका ले लें उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस, फिर आप क्या कहोगे उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे माइनस उर्दू नहीं इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, यानी अब आपने इन दोनों के जोड़े जोड़े बना के माइनस में ले लिया। एंड पे आपने क्या करना है, एंड में आपने प्लस लगा के इन सब का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, पंजाबी इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है।
तो अब मैं अगर इसको आम जबान में फार्मूला लिखूं, तो अगर आपके पास लेट से 3 सेट है और उन सब का यूनियन आपको पता है, तो वो किसके इक्वल होगा? 3 सेट का यूनियन किसके इक्वल होगा? सबका अलग अलग ले लो, ठीक है, पहले अलग ले दो प्लस में, ठीक है, अलग अलग ले लिया, अब सबके जोड़े बना के ले लो मगर माइनस में, इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन ए सी, और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया। और एंड पे आपने क्या करना है कि तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना मगर प्लस लगा के, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो ये आपने याद कर लेना, पहले सबका यूनियन, फिर वो किसके इक्वल है? 3 इंडिविजुअल्स मगर प्लस के साथ, फिर 3 जोड़ियां का इंटरसेक्शन विद नेगेटिव साइन, और एंड में तीनों का इंटरसेक्शन विद प्लस साइन। तो ये तरीक़ेकार है आपको फार्मूला याद करने का। तो अब ये मैंने फार्मूला आपके सामने लिख भी दिया है, इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा ABC की फॉर्म में। चूंकि यहाँ पे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश का लिखा हुआ है, तो इसलिए बच्चों मैंने P, U और E का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यूनियन वाला क्या है आपके पास? 500 है, तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया 500। फिर आपके पास क्या है? इजिकल टू ये P कितना है आपके पास? 50। फिर प्लस आपके पास E कितना है? 150, प्लस फिर उर्दू कितना है? 250। फिर आगे माइनस U, उर्दू और इंग्लिश का यूनियन, तो उर्दू और इंग्लिश का यूनियन कितना है? ये रहा -40, ठीक है, माइनस फिर ये उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी का, उर्दू और पंजाबी का लेने चलें 10, तो ये आ गया -10। फिर ये वाला ले लें, ये किधर है? ये रहा 30, तो -30, ठीक हो गया। और एंड पे आपका जो है वो प्लस में आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है वो आपका x आ जाएगा। तो ये 500 फिलहाल इधर ही खड़ा रहने दें। 50 150 जमा किया, कितना हो गया? 200। ये 450 बनता है, 450 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -40 -10 और -30, ये कितना बन जाता है? तकरीबन बन जाता है -80। तो ये -80 हो गया प्लस x हो गया, x इधर ही खड़ा रहा, ठीक है, x इधर ही खड़ा रहा, और ये दोनों उधर चले गया। तो ये 500 -450 प्लस 80 आ गया। तो आपने जब x निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? 500 में से 40 गया तो 50 आ गया प्लस 80, और ये आपके पास x आ जाएगा 130। तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है 19 लोग जो है वो ब्लू शर्ट पहनते हैं। लो जी, ये लो जी, 19 लोग जो है वो ब्लू शर्ट पहनते हैं। अच्छा, 15 वियर ग्रीन शर्ट। अच्छा, 15 जो है वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं। ओके, हो गया। फिर कहता है 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अब ब्लू भी हो गया और ग्रीन भी हो गया, मिक्स हो गया। तो आप इसको क्या कहोगे? ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन। जब बोथ आ जाए तो फिर आपने क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो ये कितने हैं? 3 है। अच्छा, ये भी हो गया। अब कहता है कैप और ब्लू शर्ट पहनते हैं, 4 है। तो 4 हैं जो क्या पहनते हैं? कैप और ब्लू शर्ट। तो और ब्लू शर्ट मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा। एंड 2 वियर अ कैप, कैप एंड ग्रीन शर्ट। और 2 जो है वो क्या पहनते हैं? कैप भी और ग्रीन शर्ट भी। तो आप कहोगे कैप और ग्रीन शर्ट। कितने लोग पहन रहे हैं? 2। ये ब्लू था ना, 4 वाला। अच्छा, ये 4 वाला ब्लू था, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको निशानी बता दूं। देखिए, जब भी लफ्ज़ एंड लगता है ना तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और जब भी लफ्ज़ और लगता है ना इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। और का मतलब यह है कि इसको भी मिला लो उसको भी मिला लो, और एंड के लिए होता है कि बोथ, दोनों के लिए लाजमी है वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए ये, या एक और चीज़ का लफ्ज़, एक और लफ्ज़ भी है, अगर इधर का लफ्ज़ और इधर और का लफ्ज़, वो ये की बात है, अगर इधर का लफ्ज़ भी आ जाए तो इसका यूनियन होता है, और अगर लफ्ज़ बोथ का आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे एंड जब तक लफ्ज़ यूज़ हो रहा था मैं क्या लगा रहा था? इंटरसेक्शन लगा रहा था। अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर ब्लू, जो ब्लू पहनते हैं या ग्रीन शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं, वो 25 हैं। यानी 25 कौन से लोग हैं? जो ईदर वाले हैं। ईदर का मतलब क्या है? जो सबको मिला दो, यानी कैप वाले भी, ग्रीन शर्ट वाले भी, और ब्लू शर्ट वाले भी। इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, क्योंकि लफ्ज क्या लगा यहाँ पे? इधर, यानी कि इसमें आपने और इधर का लफ्ज आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें सारे ही यूनियन वाला बन जाएगा, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप। कैप कितने लोगों ने पहनी है, ये हमने फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? पहले ए का अलहदा, फिर बी का अलहदा, फिर सी का अलहदा, प्लस में फिर इन दोनों के जो इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों के जो इंटरसेक्शंस हैं, उनको आपने क्या करना है? प्लस कर देना है, माइनस में लिखना है। तो अली क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी,
फिर माइनस में और फिर क्या लिखेंगे, ए बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में आपने प्लस लगा के इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। यही चीज़ पड़ी थी। तो ये तो हमारा था फार्मूला, ठीक है। अब यही फार्मूला आपने लगाना है ये बी सी जी करके, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले क्या आएगा, यूनियन। यूनियन कितनी है हमारे पास, तीन चीज़ें हैं, सी यूनियन जी यूनियन बी, यानी ग्रीन कैप, ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट और कैप। अब इसका अलग-अलग ले लेंगे, पहले अलग ले लें किसका, कैप का, फिर अलग ले लें ग्रीन का, फिर अलग ले लें ब्लू का। अब पेयर्स में ले लेंगे मगर नेगेटिव लगा के, तो ये आ जाएगा क्या, बी इंटरसेक्शन जी, ब्लू और ग्रीन का हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का भी हो गया। अब इंटरसेक्शन, अब किसका, सी और जी का रह गया, तो सी इंटरसेक्शन जी, और लास्ट में प्लस लगा के इन तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों में क्या है, सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी। ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी। यूनियन वाला कितना था, 25, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 25। ये किसके इक्वल है, इंडिविजुअल्स, तीनों के इंडिविजुअल्स। तो सी का तो हमें पता नहीं, यही तो हमने फाइंड करना है। इसकी जगह मैं लिख दूंगा x प्लस जी का हमें पता है कितना है 15, और बी का हमें पता है कितना है 19, ये 19 आ गया। अब इनका इंडिविजुअल्स को माइनस कर लें। ये इंडिविजुअल्स कितने हैं, तीनों है ना, और हमें तीनों अल्हम्दुलिल्लाह गिवन है। ये देखो जी, ये तीनों गिवन है, तो इन तीनों को नेगेटिव कर लो। तरतीब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसको लिखना है बाद को किसने लेना है। और लास्ट में क्या है, प्लस करना है इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन जो है उससे आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इंटरसेक्शन आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो जब गिवन नहीं है तो हमें यहाँ से ज्यूम करते हैं कि ये क्या है, इनका कोई भी चीज़, नीदर इन दोनों को कोई भी पसंद नहीं है, तो ये आपका लेट से 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो गिवन ही नहीं है कोई, सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, +0। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये कैसे नहीं है, ये भी, इसकी भी एक पीछे रीज़न है। लॉजिकल रीज़न ये है कि देखें, अगर कोई बंदा ग्रीन शर्ट पहनेगा तो उस टाइम वो ब्लू शर्ट तो नहीं पहनेगा ना, या उसको ग्रीन पहनेगा या ब्लू पहनेगा, तो इसलिए ये फ़र्क है, सही है। यानी इसके बीच में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बंदे ने ब्लू शर्ट भी पहनी है, उसके ऊपर ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये जो है, ये क्या है, 0 है। तो ये आपने कॉमन सेंस से देख लेना है। अब यहाँ तक ये क्लियर होगी बात। अब इसको इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो -7 ये -9 हो गया, ठीक है। और इनको ज़रा प्लस कर लें तो कितने हो जाएंगे, 15 और 19 कितने हो जाएंगे, 5 में 9 के 24, तो 24 34 हो जाएंगे, ठीक है। और x आपका वैसे का वैसे ही खड़ा है, ठीक है। तो और 25 इधर वैसे का वैसे खड़ा है, ये इधर आ जाएगा, तो -34 + 25 और +9 आ जाएगा। और अगर 9 में आप प्लस करें तो ओके, तो ये भी 34 बन जाएगा और ये +34 बन जाएगा। एंड x विल बी कितना, 0। सो आप आंसर लिखोगे, सो द पीपल हु वियर कैप आर 0, ठीक है। कोई भी बंदा कैप अकेला नहीं पहनता, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं पहनता। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो उसके बाद कहता है एक ट्रेनिंग सेशन है। अच्छा, अब ट्रेनिंग सेशन है, 17 पार्टिसिपेंट्स के पास है लैपटॉप। तो जल्दी से लिख लेंगे कि हमारे पास लैपटॉप कितने लोगों के पास है, 17 लोगों। 11 के पास है टैबलेट, ओके, टैबलेट कितने के पास, 11 के पास। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, ओके। एंड का यूज लफ्ज आया, तो एंड का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि 9 लोगों के पास क्या है, लैपटॉप है एंड टैबलेट है, ठीक है। ये हो गया लट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। तो यहाँ पे पता लगा कि 6 के पास लैपटॉप प्लस बुक्स है, ठीक है। उसके बाद 4 हैव बोथ, 4 के पास क्या है, टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं, ओके हो गया। फिर 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास चारों हैं, यानी टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है और बुक भी है, ठीक है। 8 लोग ऐसे हैं। तो टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स इज 35। और टोटल अगर बात करें हम,
तो जो आपके पास हैं यानी टोटल का मतलब है सारे मिला के, कुल मिला के, तो यूनियन हो जाएगा ना। तो वो यूनियन आपके पास कितना है, टैबलेट यूनियन लैपटॉप यूनियन बुक जो है वो आपके पास टोटल कितने हैं 35। अब कहते हैं हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, तो बुक वाला जो है वो कह रहा है हमें नहीं पता, तो बुक वाला हमने निकालना है। तो इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारा अननोन या एक्स है। ठीक हो गया फार्मूला। अब मैं ABC वाला नहीं लिखूंगा, वो अब आपको रट्टा होना चाहिए, मैं आपको लिखूंगा M, ये इसके लिहाज से। तो सबसे पहले हम क्या लेते होते हैं, जो 3 सेट्स हैं उनकी यूनिट ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। उसके बाद तीनों का अलग-अलग, यानी लैपटॉप का अलग, फिर बुक्स का अलग और फिर टैबलेट का अलग ले लिया। अब इन तीनों के इंटरसेक्शंस ले लेंगे। इंटरसेक्शंस में 2-2 करके जोड़े, तो लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, फिर टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, और फिर लैपटॉप और बुक की इंटरसेक्शन, 3 हो गई। और एंड पे क्या ले लेते हैं, तीनों का यूनियन। तो यूनियन क्या है इनका, एन का यूनियन क्या है, L यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन, सॉरी, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक इंटरसेक्शन टैबलेट। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो गिवन है 35, तो ये आपके पास 35 आ गया। ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें से हमारे पास सिर्फ बुक का नहीं है, तो बुक का एक्स लगा देंगे, बाकी लगा देंगे। बाकी कितना है 17 और 11, तो ये देखें 17 प्लस एक्स प्लस 11, ये 17, ये x और ये 11। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनके इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स 2-2 की जोड़ियों में इंटरसेक्शन, तो ये देखो -9 -6 -4 ये हो गया। एंड में आपका प्लस इन सब का इंटरसेक्शन, सबसे इंटरसेक्शन कितना था 8, तो ये 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 इधर ही खड़ा रहा, पर 17 और 11 और 8, मैं प्लस वालों को कर लेता हूँ जल्दी से, 17 और 8 25, 25 और 11 36, तो ये 36 हो गया इन तीनों को जमा करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद ये इनको ऐड कर लें, तो ये माइनस 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 है तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये -19 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं -19, तो और ये x आपका वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद ये x इधर ही खड़ा रहेगा, ये उधर चले जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 35 -36 -19 प्लस 19 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 36 में से 19 माइनस करें तो -17 बचता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 -17 और x, और इसी तरह आपका x 35 में से 17 जाएंगे 18, सो 18, सो आप क्या कहोगे, सो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, 18 पार्टिसिपेंट्स के पास आपके क्या है, बुक है, हैव बुक्स। ओके स्टूडेंट, हमारे पास 11 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है कि इसमें 150 एम्प्लॉइज हमारे पास टोटल। ठीक है, और उनको लेबल किया हुआ है 1 से लेकर 150 तक। तो एक हमारे पास जो टोटल आ गया वो यूनिवर्सल सेट आ गया, और यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 से काम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर कहता है हमारे पास सेट ए है, सेट ए में कहता है कि एम्प्लॉय को लेबल किया है 50 से 89 तक, यानी इसमें ये 50 से स्टार्ट होगा, 51 52 और चलता जाएगा, और किधर तक जाएगा, 89 तक। फिर हमारे पास बी आ जाता है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से 80,000 है। इसको छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट है, 101 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 101 102 और इस तरह चलता जा रहा है, और बेटा कहाँ तक जा रहा है, 150 तक। ठीक है, आगे हमारे पास सी है, और वो कितने तक जा रहा है बेटा, 1 से लेकर 49 तक जा रहा है, 1 से लेकर 49 तक, और 90 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 2 पार्ट करके है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि फाइंड, पहला पार्ट हमें ये कह रहा है फाइंड, ठीक है, कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें इसको फाइंड करने के लिए ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, तो u क्या है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 150 तक, माइनस किससे माइनस कर देना है आपने, इससे को माइनस कर देना है किससे, ए से। तो ए हमारा क्या था, ए हमारा था ये वाला ना, 50 से लेकर 89 तक, तो हम क्या लिखेंगे, 50 से लेकर 89 तक। तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 1 से लेकर 150 तक है ना, उसमें से 50 से 89 माइनस हो गए, दफा हो गए, तो अब कितने रह गए बेटा, अब रह जाएंगे 1 से लेकर 49 तक, और ठीक है 1 से लेकर 49 तक, और उसके बाद 90 से लेकर 150 तक। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन।
और ए कम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना है बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस बी। तो u माइनस बी आपका है कि u का मतलब क्या है, 1 से लेकर 150 तक, उसको आपने माइनस कर देना b से। b आपके पास क्या है बच्चों, b आपके पास है 50, 51, कहाँ तक है, ओ सॉरी, b आपके पास है 101 से 150 तक। तो 101 से लेकर 150 तक आपने माइनस कर देना है। तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 1 से लेकर 100 तक। तो ये आपका बी कम्प्लीमेंट आ गया, 1 से लेकर 100 तक। ठीक हो गया। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना है, यानी इन दोनों को मिला के लिख लेना है। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख लेना है। तो अब आपके पास आ रहा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, ये आया ना, यो है 1 से लेकर 49 तक, फिर कॉमा, फिर 90 से लेकर 150 तक। ठीक है, माइनस नहीं, यूनियन मतलब मिला के लिख लेना, और 1 से लेकर 100 तक, यही आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 से 49 इसके बीच में आ गया, और जो 50 से 90 आएगा वो इधर भी तो है, ये तो 1 से 100 तक गिनती है, ये 90 से आ गया। तो इसका मतलब ये पूरी गिनती है। तो आप लिखोगे ये 1, 2 से स्टार्ट हो रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, ये 150 तक जा रही है। तो ये 150 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, तो यहाँ तक। अब ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट, और इन दोनों का आपने ये तो निकाल लिया हमने, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो ये हमने जो ये निकाली है, ये मेहनत करके तो हमने निकाल लिया ना पहले। तो हम इसका लिखेंगे, ये हमारा है 1, 2, 3 से सारा आगे इंटरसेक्शन सी। सी आपका कितना है, सी आपका है 1 से लेकर 49 तक, कॉमा 90 से लेकर 100 तक। तो अब देखें इसमें से आपका कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यार ये तो पूरी 1 से लेकर 150 तक था। ठीक है, ये तो पूरा 1 से लेकर 150 तक का। तो अब कॉमन इसमें क्या होगा, जो इसमें आएगा यही वाला आपका कॉमन एरिया होगा ना। तो आप लिखोगे कि भाई मेरा 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक कॉमन आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, ये देखो, एक इधर है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इसी तरह 49 तक चलता जाएगा। यहाँ पे तो आपके पास 150 तक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये तो पूरा का पूरा वही आएगा जो सेम ये वाला है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी के अंदर क्या कहता है, पार्ट बी के अंदर ये कह रहा है आपसे कि पहले क्या करो, नंबर्स निकालने, यानी तादाद निकालनी है। इसमें आपको बेसिकली तादाद पूछी हुई है, किसकी, इस अंदर वाले की। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बी कम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट। तो हम बी कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो बी क्या था, 101 से लेकर 150 तक। तो आपको होगा u माइनस बी, और b आपके पास क्या था 101 से लेकर 150 तक। तो आप लिखोगे 101 से लेकर 150 तक। ठीक है, सॉरी 1 से लेकर 150 तक पहले यूनिवर्सल, माइनस 101 से लेकर 150 तक। ठीक है, ये इसको माइनस कर लेंगे, आपका बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब कैसे माइनस करते होते हैं, 101 से लेकर 150 तक चला गया, पीछे क्या रह गया, 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक आपके पास रह गया। ठीक है, इसी तरह सी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। सी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस सी। यू क्या आपका 1 से लेकर आगे 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 सारा कहाँ तक है, यू 150 तक, और माइनस सी। सी बच्चों आपका कहाँ है, इधर सी है 1 से लेकर 49, 1 से लेकर 49 और 90 से लेकर 100 तक। तो ये आपका सी है। अब जब इसके सी निकल जाएगा, यू में से सी निकल जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, 1 से लेकर 49 तो निकल गया, पीछे क्या बच गया, 50 से आगे कहाँ तक, 90 तक, 50 से आगे 89 तक, और फिर 89 से आगे 101 से आगे कहाँ तक, 150 तक। क्योंकि अब बीच में स्किप कौन सा हो गया, स्किप वो हो गया जो ये वाला था। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। अगला जो पार्ट है वो कहता है बी सी और सी सी, यानी बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो बी आपके पास क्या है इसमें, बी अभी बी कम्प्लीमेंट अभी निकाला हमने, क्या 1 से लेकर 100 तक। तो ये 1 से लेकर 100 तक आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर देना है किसके साथ, सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट इधर क्या है, ये आपने निकाला नीचे, जो कि क्या है
50 से लेकर 89 तक, कॉमा 101 से लेकर 150 तक। ये हो गया। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करते हो तो माइनस नहीं करना, इंटरसेक्शन लेना ना। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हो, जो एक जैसी चीजें होती हैं वो हम ले लेते हैं। तो इसमें एक जैसी चीजें क्या है, ये देखो ये 100 तक गिनती है, ठीक है, और ये 50 से 89 तक है। तो 100 के अंदर ये 50 से 89 तो आता है ना, तो इसका मतलब ये तो कॉमन है ही है। तो ये आपका 50 से 89 कॉमन आ गया। अब इसमें ये देखिए ये 101 और 150 आता है इसमें, भाई ये 100 तक गिनती है, ये 101 से आगे जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका बी का नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन इसमें कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास बी है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि ए इंटरसेक्शन ले लो किसके साथ, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो अब ये जो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है इसको कह रहा है कि वो उसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो ये देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट, ए आपके पास क्या है, ए देखें कहाँ से कहाँ तक था, 50 से लेकर 89 तक था। तो 50 से लेकर 89 तक जो है उसका इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन ले लो किसके साथ, जो 50 से लेकर 89 तक है। तो ये आपके पास ये जो चीज़ मैंने लिखी है वो कौन सी भी लिखी है, ये बी कंप्लीमेंट ए लिखी है, सॉरी ये ए वाला, फिर ए वाला, फिर ये जो मैंने लिखी है वो मैंने बेसिकली ये लिखी है, ये जो हमने से निकाली थी, ठीक है, जो क्या निकाली थी ये क्या है, 50 से लेकर 89 तक। तो दोनों सेम ही है, इंटरसेक्शन भी सेम ही आएगा, कॉमन चीज़ें लिखते हैं ना, दोनों जब हैं ही सेम तो वही आंसर आ जाएगा 89 तक। सही है, तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ। नहीं, कहता है फाइंड, फाइंड आपने क्या करना था, नंबर्स यानी तादाद। जब एन लिखा होता है तो इसमें आपने नंबर नहीं निकालने के, कौन से नंबर, इसमें तादाद निकालनी होती है। तो ये जो तादाद निकली है वो कितनी है, 50 से लेकर 89 तक कितने हिस्से बनते हैं, 40 बनते हैं। ये लिखा भी हुआ है कि 40 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। सो 50 से 89, तो ये आपका 40 ये जो है वो आंसर है। जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्वेश्चन। कहता है कि 125 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 125 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनसे पूछा ये गया है कि भाई आप कौन सी गेम खेलते हो। तो वो कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है आपके पास 125, ठीक है। साथ उसने ये लिखा है कि एटलीस्ट हर बंदा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम ज़रूर खेल रहा है। सो इस एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि भजन कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन तीनों से बाहर हो। तो इसका मतलब ये 125 जो है ये कौन लोग हैं, ये बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी ही है। अब यहाँ पे चूंकि हमने ए बी सी यूज़ नहीं करना तो हम क्या याद करेंगे, यूज़ करेंगे क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन, हॉकी। तो जब भी याद रखें कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो जिसमें लिखा हो कि एट लीस्ट वन, कि भाई इनमें तीन चीज़ें जो मेंशन की है उनमें से कोई ना कोई चीज़ में वो खेल रहे हैं, तो इसमें आपने कहना है कि कोई नीदर नहीं है, कोई आउटसाइडर नहीं है, ठीक है। तो यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जितने हैं वही आपके जो यूनियन है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं क्रिकेट कितने बंदे खेलते हैं, तो क्रिकेट का उसने बता दिया कि 60 बंदे खेलते हैं। अच्छा भाई फुटबॉल कितने खेलते हैं, वो उसने आगे बता दिया 70 बंदे खेलते हैं। फिर उसने बताया जी हॉकी कितने बंदे खेलते हैं, तो बता दो कि भाई 40 बंदे खेलते हैं, ठीक है। अब 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब 25 स्टूडेंट वो हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो अब जब एंड आ गया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। सो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। सो एंड को क्या होकर लिखते हैं, इंटरसेक्शन। क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अच्छा 15 कितने लोग हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं, तो ये आ जाएगा फुटबॉल एंड हॉकी आ जाएगा। अगले नंबर पे आ जाएंगे, क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट कौन से हैं जी, तो 10 स्टूडेंट वो हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ये 3 स्पोर्ट्स पूरे के पूरे कितने लोग खेलते हैं। तो जब तीनों स्टूडेंट आपने निकालने हैं तो तीनों का मतलब ये क्या है, मुश्तरका। मुश्तरका का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी तीनों जो है वो गेम खेलते हो। तो इसमें बेसिकली आपने निकालना क्या है कि क्रिकेट इंटरसेक्शन, फुटबॉल इंटरसेक्शन और हॉकी। यानी जब वो पूछे ना कि तीनों वैसे टोटल तो हमें पता लग गया था कि 125 स्टूडेंट है, बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि तीनों लाजमी खेलते हो। तो इसलिए हमने कॉमन देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है। तो ये आपका एक्स हो जाएगा। अब हमें ये फार्मूला पता है, तो अब पूछता क्या, तो अब हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि तीनों का यूनियन यानी क्रिकेट यूनियन, हॉकी यूनियन, फुटबॉल का यूनियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
पहले इन सबको इंडिविजुअल लिख लें, क्रिकेट, फुटबॉल अकेला अकेला लिख लें, ठीक है, और हॉकी लिख लिया। अब पेयर्स में लिख लें मगर नेगेटिव। पेयर मतलब कि जो दो दो के इंटरसेक्शन है, यानी ये और ये, इनके इंटरसेक्शन, ये फार्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। क्या क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी। अब एंड में क्या लगाएंगे, प्लस, और फिर हम लगा देंगे अपना ये जो लास्ट वाला इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दें। सो हमें पता है कि ये हमारे पास यूनियन ऑलरेडी हमें पता है कि 125 है, क्योंकि टोटल ही है, क्योंकि ये एटलीस्ट वाली बात कर लिया इसने। आगे क्या कह रहा है, 60, 70 और 40, और माइनस में कौन से आ जाएंगे, ये और ये वाले, जो तुम पेयर्स में जो इंटरसेक्शन है। तो 25 माइनस 15 माइनस 10, और लास्ट में आपका जो है वो फाइंड करने वाला जो है वो प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक्स इधर ही खड़ा रहा, और ये प्लस करें तो कितना बनता है, 50 माइनस 50, और इनको प्लस करें तो कितना बनता है, 170, और ये बन हो जाएगा 125, ठीक हो गया। ओके, सो अब क्या होगा, माइनस 50 और इसको उधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स था। ओके, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 170 प्लस 50, ठीक है। अब इसके साथ प्लस करें तो 175 बन जाएगा माइनस 170, और आपके पास x आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट ये कहता है कि वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, ये 5 कौन से लोग हैं जो सारे स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। अब वेन डायग्राम आपने कैसे बनानी है, देखें, सबसे पहले आपने ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना लेना है, उसके अंदर आपने 3 ट्राइंगल बना ले, सर्कल बना ले। तो क्योंकि सब में कॉमन है, तो आपने 3 ट्राइंगल सर्कल ऐसे बनाने हैं। अगर कुछ कॉमन ना होता तो फिर अलग अलग या जिस सिचुएशन के लिहाज से। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि फुटबॉल क्रिकेट वाले भी हैं और सारे खेलने वाले भी हैं, तो इसलिए बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, बनाना नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे जो तीनों का साझा हो। अब तीनों का साझा एरिया क्या है, ये वाला एरिया ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, देखो 5, ठीक है। कैसे, उसने यही तो हमने निकाला था ना, इंटरसेक्शन। तो सबका जो इंटरसेक्शन है उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये 5। अब आगे चलें, इसको भी नाम दे दें, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ये मैंने नाम दे दिया। आप चाहोगे पर आगे पीछे भी इसको कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब देखो, कह रहे 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब क्रिकेट और हॉकी किधर है, ये क्रिकेट और हॉकी है, यानी यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्रिकेट हॉकी का है, ये वाला भी और ये वाला भी, जिसमें 5 लिखा हुआ है। कहते हैं ये 10 हैं, क्रिकेट और हॉकी वाले 10 हैं। तो ये देखिए, ये 5 है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये पूरा एरिया 10 है ना, तो 5 ये हो गया, 5 और डालना है आपने, तो ये हॉकी और क्रिकेट का हो गया, यानी इसका आपने कर लिया। अब आगे कहते हैं फुटबॉल और हॉकी वाले 15 हैं। फुटबॉल और हॉकी, ये फुटबॉल और हॉकी का साझा है, ये वाला, ये एरिया ना, तो 5 इसमें पहले से लिखा हुआ है, इधर 15 है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, 10। अब आगे क्या कहते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कितने हैं, 25। अब देखो, क्रिकेट और फुटबॉल का साझा कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, तो इसमें 5 तो पहले लिखा हुआ है, तो 25 लाने हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे, 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब ये आपने कर लेना है तब आपने आ जाना ऊपर सिंगल सिंगल वालों पे। कहता है टोटल हॉकी के 40 हैं। तो देखो टोटल 40 है ना, अब हॉकी क्या है, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही है ना, ये पूरा हॉकी का यहाँ तक। तो अब देखें, ऑलरेडी जो हमारे पास हैं वो 5 5 10 20 तो पहले लगे हुए हैं, और ये 40 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। अब फुटबॉल वाले कितने, 70। अब 70 कैसे, देखो यहाँ से लेकर ये सारा फुटबॉल है ना, ये वाला, तो यहाँ से देखें, ये 10 5 15 15 और 20 35 हो गया ना, और टोटल कितने, 70, तो यहाँ पे कितने रह गए, 35 रह गए। अब क्रिकेट वाला देखें कहाँ से कहाँ तक है, ये क्रिकेट का है पूरा, ये वाला एरिया ना, तो इसमें ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये वाले, तो इसमें देखें ये कितने बन गए, 5 5 10 10 और 20 30 बन गए, और टोटल कितने हैं, 60। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे गिनती कर लें, तो सी क्रिकेट वाले कितने बन गए, 30 बन गया ना। अब ये जो है ये टोटल है, या इसकी जगह आप कह लें कि यू के लिख लें टोटल। अब आउटसाइड कोई है,
आउटसाइड तो कोई भी नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि हमारा जो टोटल है वो किसके बराबर है, 125 के बराबर है, और वो यूनियन के बराबर है। यानी ये सारों को जब आप मिलाओगे, इन सारों को जब आप मिलाओगे तो ये आपको किसका आंसर देंगे, इन सब का आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। तो आउटसाइडर कोई नहीं है, यानी इधर बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम है आपके सामने, इसी तरह ही बनाइए जिस तरह मैंने आपको समझाई है। ठीक है, ये इसके लिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कहता है एक सर्वे हुआ, उसमें 130 लोगों से सवाल किया गया और उसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन लगी। तो ये तो पता लग गया कि टोटल हमारे पास 130 है। नेक्स्ट हमारे पास ये पता लग रहा है कि 40 पीपल हैं जो निहारी पसंद करते हैं। तो ये लो निहारी वाले कितने आ गए, 40। फिर कहते हैं 65 पीपल जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं। ये लो बिरयानी वाले भी आ गए। फिर क्या कहते हैं, कोरमा, कोरमा कितने पसंद करते हैं, 50 लोग भी पसंद करते हैं। फिर क्या कहते हैं, निहारी एंड बिरयानी, निहारी एंड बिरयानी, एंड आया तो क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, कितना हो गया, 20 हो गया। फिर क्या कहते हैं, बिरयानी एंड कौरमा, तो वो कितना है, बिरयानी एंड कौरमा वाले कितने हो गए, 35 हो गया। फिर क्या कहते हैं, निहारी एंड कौरमा, तो फिर आता है निहारी एंड कौरमा, तो वो कितने हो गए, 27। उसके बाद क्या कहता है, जो सब पसंद करते हैं, ठीक है, एज दे लाइक ऑल थ्री, तो ऑल थ्री का मतलब है निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी, यानी सारा टोल्ड। तो इसमें बेटा कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, कहता है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक। अब एटलीस्ट यानी सारे लोगों को जो पसंद कर रहे हैं निहारी भी बिरयानी भी, वो सारे के सारे अब काउंट कर लेने हैं, चाहे वो अकेले अकेले कर रहे हैं, चाहे वो, क्योंकि लफ्ज़ क्या है, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल, यानी एटलीस्ट कम से कम कितने लोग हैं जो इन तीनों में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है यूनियन निकालना है, तो एन यूनियन के यूनियन बी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका पहला टास्क है। ठीक है, दूसरे टास्क में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे में हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक, कितने लोग हैं जो बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं करते, यानी इसके अलावा टोटल 135 है ना, उसमें इन तीनों को पसंद करने वाले हैं, उसके अलावा कौन सा है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी इसके अलावा। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, तो किसको ये फूड पसंद है, यानी निहारी किसको पसंद है, ठीक है, ओनली निहारी। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ओनली निहारी वाला भी निकालना है आपने, ठीक है, ओनली कौरमे वाला भी निकालना है आपने, ठीक है, और ओनली बिरयानी वाला भी निकालना है, ओनली ओनली भी निकालने हैं सबके, ठीक है। ओके, ये ओनली ओनली कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। और आखिर में कह रहा है वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम भी बनानी है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, बट आपने समझना है, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमारा ये टास्क है ना यूनियन निकालना, तो यूनियन वाला फार्मूला हमारे पास है, तो मसला ही कोई नहीं है। वो क्या फार्मूला है, एन यूनियन, कौन कौन सी यूनियन है, निहारी, कौरमा और बिरयानी की जो है, सबसे पहले इनकी अकेले अकेले प्लस में ले लेंगे, ठीक है, फिर नेगेटिव डाल के इनके पेयर्स में जो इंटरसेक्शंस है, यानी निहारी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बिरयानी के साथ, ठीक है, फिर निहारी का इंटरसेक्शन कौरमे के साथ, और फिर कौरमा और बिरयानी रहेगी, बिरयानी का इंटरसेक्शन कौरमे के साथ, और लास्ट में आपने क्या करना है, इन सब का इंटरसेक्शन, इकट्ठा इंटरसेक्शन भी ले लेना है, ठीक है, मगर वो प्लस में आएगा, मगर वो किस में आएगा, प्लस में। ओके, ये बन गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, ये हमने निकालना है, तो ये हम एक्स ले लेते हैं, ये इन तीनों के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्लस कर लें, वो ये हैं, ये हैं 40 65 50, तो 40 जमा 65 जमा 50, आगे जमा, जमा नहीं माइनस। अब ये तीनों के जो इंटरसेक्शंस वाले दो दो हैं, 20 30 और 27, ठीक है, तो ये आ जाएगा -20 -30 -20 -35 -27 और प्लस आखिर में ये आ जाएगा आपके ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, एन इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला ऑलरेडी आपके पास है 12, तो ये +12 आ जाएगा। अब सब प्लस प्लस वालों को जमा कर लें, 40 जमा 65 जमा 12, सो योर आंसर विल बी 167 minus 82, and if you subtract it your answer will be 85.
सो आप कहोगे सो, ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सो क्या था, हाउ मेनी पीपल लाइक, सो 85 पीपल लाइक बिरयानी, ठीक है, एटलीस्ट लिख लीजिएगा, एटलीस्ट 85 पीपल लाइक, एटलीस्ट 85 पीपल लाइक बिरयानी, निहारी एंड कोरमा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा पार्ट टू में ये कहता है कि यार 85 लोगों को तो इनमें से कुछ ना कुछ पसंद है, टोटल कितने थे 130, तो कौन से लोग हैं जिनको ये तीन चीज़ें पसंद नहीं है, तो सिंपली 130 में से हमने 85 अब क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। सो उसने ये बोला है कि 135 30 टोटल थे, उसमें से 85 लोगों को बिरयानी निहारी कोरमा पसंद है, तो कितने लोगों को नहीं पसंद, डिड नॉट लाइक, यही पूछा है ना, तो इसके लिए हमने हमें कंप्लीमेंट निकालना था। सो बेसिकली आपने निकालना क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कंप्लीमेंट निकालना है, किसका, एन निहारी यूनियन यूनियन कोरमा यूनियन बिरयानी का कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे इनका यूनियन, क्या यूनियन, निहारी यूनियन कोरमा यूनियन बिरयानी, ठीक है। तो ये टोटल कितना है 130, और ये अभी निकाल के हटे हैं, कितना निकाला है पीछे हमने 85, तो 85 से माइनस कर देंगे, सो आंसर विल बी 45। तो आप क्या कहोगे, सो 45 पीपल did not like निहारी बिरयानी एंड खोरमा, ये लिख लीजिएगा सही स्पेलिंग में, सही हो गया। आखिर में हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हमें कहता है यहाँ पे ये क्या कह रहा था, ओनली निहारी निकालो। अच्छा, अब ओनली निहारी निकालने का क्या तरीका, यानी ओनली निहारी का मतलब ये है कि सिर्फ जिसको निहारी पसंद है तो दूसरी कोई चीज़ कॉमन पसंद ना हो। यानी हमने तो क्वेश्चन पूछा था तो किसी ने कहा निहारी भी पसंद है और कोरमा भी पसंद है, मगर हमें वो जो भी वाले लोग हैं वो पसंद नहीं है, अब वो निकाल देने, सिर्फ निहारी वाले हमने अब निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ओनली निहारी निकालने का तरीका ये होता है कि जो निहारी है इंडिविजुअली अकेली, उसको माइनस कर दो अपने सारे दूसरे इंटरसेक्शंस के साथ। तो निहारी का इंटरसेक्शन कौन कौन सा है, एक इंटरसेक्शन निहारी का किधर है, ये वाला है, ठीक है, एक इंटरसेक्शन निहारी का इधर वाला है, तो दोनों हो गए। और जो टोटल इंटरसेक्शन है उससे भी करना है, मगर वो प्लस में आ जाएगा। तो अब ये देखो, निहारी के कितने हो गए, निहारी का एक रिश्ता हो गया किसके साथ, एक इंटरसेक्शन किसके साथ हो गया, कोरमे के साथ, और एक बिरयानी के साथ। तो एक कोरमे के साथ माइनस एक निहारी का बिरयानी के साथ माइनस में, और जो लास्ट वाला है वो प्लस में लिखेंगे। वो प्लस में क्या है, निहारी इंटरसेक्शन कोरमा इंटरसेक्शन बिरयानी, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया ओनली निहारी का, यानी निहारी का इंडिविजुअल लेना है और उसके जो डबल डबल है उनको माइनस कर देना है और जो ट्रिपल वाला है उसको प्लस कर देना है। सो ये तरीका होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब निहारी देखें ओनली कितनी थी, निहारी थी 40, तो ये आ गया 40 माइनस निहारी और कोरमा कितने का था, तो यहाँ पे देखें निहारी और कोरमा कितना था 27, तो ये आ गया 27 माइनस निहारी और बिरयानी कितने की थी, निहारी और बिरयानी थी 20, तो ये आ गया 20 प्लस, और इन सब का इंटरसेक्शन कितना था वो तो अभी निकाला हमने, इंटरसेक्शन बोल के दिया हुआ है 12, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 52 हो जाएगा और ये आ जाएगा -47 एंड द आंसर विल बी 5। तो ओनली निहारी वाले, ठीक है, तो ओनली निहारी जिससे सिर्फ निहारी पसंद है यानी और कुछ नहीं पसंद, तो वो कितने हो गए 5, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है, और अब ओनली बिरयानी इसी तरह निकाल लेना है। तो ओनली बिरयानी निकालनी है तो आपको क्या करना है, बिरयानी का जो टोटल है उसको माइनस कर देना है पहले इसके दो रिश्ते, तो निहारी और बिरयानी वाला माइनस और बिरयानी और कोरमे वाला, इनका हो जाएगा प्लस ये आपका जो ओवरऑल है तीनों वाला, ठीक है। तो ये इसका मेथड है। तो अब जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। बिरयानी कितनी है टोटल वाली 65 माइनस, ठीक है, माइनस आगे आपका ये निहारी और बिरयानी का कितना है, निहारी और बिरयानी का है 20, तो ये आ गया 20। आगे बिरयानी और कोरमा कितना है, बिरयानी और कोरमा कितना है 35, तो ये आ गया 35 प्लस ये अपने निकाला था पीछे, ये बल्कि दिया हुआ है 12, तो ये 12 ही आ गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ओनली बिरयानी आ जाएगा। ओनली बिरयानी देखिए कितना बन रहा है यहाँ पे,
तो 65 और प्लस 12, सो ये बन जाएगा 65, 75, 77 माइनस, और ये बन जाएगा 55, ठीक है। एंड द आंसर विल बी 22, सो ये 22 आपका आंसर आ गया। लास्ट में क्या है आपके पास, ओनली निहारी होगी, बिरयानी होगी, कोरमा। ओके, ओनली कोरमा। तो बेटा ओनली कोरमा कौन सा है, तो कोरमे का जो इंडिविजुअल है उसमें से पहले माइनस कर देनी है कोरमे के जोड़े। कोरमे का जोड़ा क्या है, एक तो निहारी और कोरमा था और एक बिरयानी और कोरमा था, माइनस बिरयानी और कोरमा, और प्लस कर देना है आपने इन सब का जो इंटरसेक्शन है, तीनों का इकट्ठा जो इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे के कितना है, तो कोरमा कितना है, 50 है, माइनस इन निहारी और कोरमे का क्या सीन है, निहारी और कोरमे का 27, तो माइनस 27 माइनस 35 और प्लस कितना करेंगे, वो 12 ही रहेगा। तो 12 और 50 किया तो कितना हो गया, 62, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 57 में ये भी 62 बन रहा है, 62। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी ओनली कोरमे वाला नहीं है, यानी जिसको कोरमा पसंद है उसके साथ साथ उसको कोई और चीज़ भी पसंद है। अब इसका हमने बनाना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम अभी मैंने आपको बताना है कि ऐसे करके आपने बना लेना है, और यहाँ पे आपके 3 सर्कल आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए आउटसाइडर है कोई, तो आंसर आएगा यस आउटसाइडर है, कितने, 45 आउटसाइडर का मतलब यह है कि वो इधर आ जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी 45 वो बंदे जिसको ना बिरयानी पसंद है, ना कोरमा पसंद है, ना निहारी। अब इधर बिरयानी कर लेते हैं, इधर निहारी कर लेते हैं, इधर कोरमा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो तीनों में कॉमन होता है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैंने डार्क किया, ये तीनों में जो कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन तो आपको पता है कि कितना है, 12, ठीक है। वो तो ऑलरेडी उसने बताया था कि ऑल 3 लोगों को कितना पसंद है, 12 लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 12। अब आ जाए पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे कहते हैं 27 लोगों को निहारी और कोरमा पसंद है, 27 लोगों को निहारी और कोरमा पसंद है, यानी निहारी और कोरमा ये है, यानी ये वाला साइड देखना है। तो इसमें से 27 लोगों को ऑलरेडी पसंद है, तो 27 में से 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 27 में से 12 निकाल दो तो पीछे कितना रह गया, 15। तो 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, अब अगला देखें क्या है, बिरयानी और कोरमा। तो बिरयानी और कोरमा का कौन सा हिस्सा बनता है, ये बनता है ना, इसमें 12 पहले का लिखा हुआ है, और 35 ये 27 ये आ गया, नहीं 35 ये आ गया। तो 35 में से 12 निकाल दो तो 10 निकाल दिए तो ये 25 निकाल दिए तो 23, तो ये आपको 23 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ बी, ये वाला ये क्या कह रहा है, निहारी और बिरयानी 20 है। निहारी और बिरयानी का कॉमन किधर है, ये रहा निहारी और बिरयानी का, ये किधर है 20 में से 12 तो पहले ही लिखा हुआ है, तो बाकी कितना रह गया 8, तो 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इंडिविजुअल्स पे। अब इंडिविजुअल में क्या कह रहा है, 50 है कोरमे के लिए, 50 है कोरमे के लिए, ऐसे ही है ना। तो कोरमा क्या है, ये कोरमा है ना, ये पूरा कोरमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें 50 लेके आना है। तो 50 से पहले क्या आ गया बीच में, 15 पहले है, 15 और 12 23 और 12 2 डाला 25 35 और 15 50 पहले ही है। तो इसका मतलब कोरमा, ओनली कोरमा किधर है, ओनली कोरमा तो कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा ना, क्योंकि 50 है और 50 ऑलरेडी पूरे हो गए। ये भी आपने देखे कि यहाँ पे हमने 0 ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये थ्योरेटिकली भी हमने यही चीज़ें निकाली हुई। अब ओनली बिरयानी देखें कितना है, ओनली बिरयानी है 22, तो ये देखें ज़रा इधर डाल लेंगे, ओनली बिरयानी कितनी है 22। अब इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें, बिरयानी टोटल कितनी थी, बिरयानी टोटल थी 65। तो ये देखें इन सब को प्लस करें, 23 और 22 को प्लस करें 45 में अब प्लस करें 20 तो 65, ये बिरयानी आ गया। अब निहारी निकालनी है, निहारी ओनली देख लें कितनी निकाली थी हमने 5, तो यही 5 इधर आना है। अगर उधर से आपको नहीं समझ आ रही तो यूँ देखो कि 8 और 10 20 और 15 35 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 35 में से कितना और ऐड करें तो 40 हो जाएंगे, 5 ऐड करें तो ये 5 ऐड हो गए, ठीक है। तो अब इसका एक नीट एंड क्लीन आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया है, तो यही आंसर है आपका। इसको अच्छे से आपने समझ लेना है और देख लेना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.